Good morning, students. How are you? Today day is Thursday, 28 January 2021. So take your computer book. Let's start chapter 4. Go on page number 36. Chapter 4, Advanced Programming with QBasic. Basic is a high-level computer language. It is a simple and an easy to use language which has instructions in English like word. It stands for beginners all purpose symbolic instruction code. It was designed to develop the basic programming skill of the beginners. There are different versions of basic such as GW basic, Q basic, Visual basic and Power basic. All these versions are slightly different from each other, but most of the instructions are same in each. बेसिक एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर लैंग्वेज है। यह एक सरल और आसान भाषा है जिसका शब्दों में अंग्रेजी में निर्देश इसका अर्थ है। ये शुरुआती सभी उद्देश्य इसके निर्देश कोड मतलब इंस्ट्रक्शन कोड में बने हुए हैं। ये शुरुआती तौर में बुनियादी एक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है जो विभिन्न डिज़ाइन में उपलब्ध है, जैसे GW बेसिक, Q बेसिक, विजुअल बेसिक एंड पावर बेसिक। ये सभी जो स्टेटमेंट है एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, लेकिन अधिकांशतः सभी एक दूसरे के समान हैं। Conditional statement are used to execute a particular statement depending upon a condition. They are required when there is a need to take decision in a program. They also help to control the flow of the program. Let's learn about them. कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग किसी शर्त के आधार पर किसी विशेष कथन को निष्पादित करने के लिए मतलब उसको कार्य करने के लिए किया जाता है। जब एक प्रोग्राम का में निर्णय लेने के लिए आवश्यकता होती है तो उसकी आवश्यकता होती है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इस तरह के प्रयोग जो प्रोग्राम होते हैं वो उसे कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। डू यू नाउ conditional statement help to control the flow of the program and also known the control statement. conditional statement जो है वो प्रोग्राम को कंट्रोल करना और उसे इसीलिए उसे कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। Next do you know looping statement are used to repeat the execution of a certain set of statement multiple times. looping statement का मीन है दो प्रोग्राम को लूप करके उन्हें मल्टीपल स्टेटमेंट को काम में लेना। फैक्ट फाइल The repetition statement or command in a program is called looping or iteration. किसी भी प्रोग्राम को रिपीटिशन प्रोग्राम जब कहा जाता है तो उसे लूपिंग या लूपिंग कमांड कहा जाता है। एक ही प्रोग्राम को रिपीट करना। व्हाट इज़ लूपिंग? लूपिंग क्या है? ए लूप इज़ ए सेट ऑफ स्टेटमेंट और कमांड दैट आर रिपीटेड मोर देन वंस इन ए प्रोग्राम. इट इनेबल यू नॉट टू राइट the same statement or command give again and again while making a program in MS QBasic. Sometimes a situation arises then when you want to repeat a set of statement or commands for a number of time during the runtime of a program. Therefore this can be done with the use of loops. Looping are the following type: for, next, loop and do loop. व्हाट इज़ लूपिंग? लूप एक कथन या आदेशों का एक सेट है, स्टेटमेंट का सेट है जो एक प्रोग्राम में एक से अधिक बार दोहराया जाता है, अगेन एंड अगेन, बार बार उसे किया जाता है। ये आपको एक ही स्टेटमेंट या कमांड को बार बार लिखने में मदद नहीं करता। QBasic में एक प्रोग्राम बनाते समय कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब आप किसी प्रोग्राम को के रन टाइम के दौरान कई बार स्टेटमेंट या कमांड को सेट करना चाहते हैं, इसीलिए लूप का उपयोग उसके साथ किया जाता है। सम एडिशनल टॉपिक इन QBasic. QBasic स्टैंड फॉर बिगनर्स. QBasic stand for beginners all purpose symbolic instruction code. It was founded in 1963 at Dartmouth College by the mathematician John George Kameny and Tom Curtis. बेसिक का मतलब है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड।
इसको डर्टमाउथ कॉलेज में मैथमेटिशियन थे जॉन जॉर्ज नाम के एंड टॉम कर्टस, इन्होंने 1963 में बेसिक का इन्वेंट किया था। बेसिक का मीन है क्यू, बेसिक का मीन है क्यू मीन्स क्यू स्टैंड फॉर क्विक एंड बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्ट कोड। इन द 4 बेसिक कॉमन स्टेटमेंट है जो क्यू बेसिक को हम यूज़ करते हैं, तो उसके कुछ 4 स्टेटमेंट है जिन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्यू बेसिक को पे काम किया जा सकता है। फर्स्ट है CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन, इट हेल्प्स टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। इसके थ्रू जब हम इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन इनपुट में देते हैं तो जो आउटपुट आती है उसे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कॉमन स्टेटमेंट इनपुट, it helps to take input from the user, we will take it only as an alphabet। इनपुट में जब भी हम कोई स्टेटमेंट इनपुट करवाना है, उसमें फीड करना है, तो हमें अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं फ्रॉम कीबोर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समवन नेम, अगर हमें किसी से नेम पूछना है तो यू हैव टू टाइप दिस प्रोग्राम, तो हम इस प्रोग्राम में टाइप करेंगे इनपुट एंड व्हाट इज़ योर नेम, या फिर उसका टाइप नंबर पूछेंगे, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर पूछेंगे एंड सम क्वेश्चंस। सो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है प्रिंट। बाय यूजिंग दिस टैग यू कैन प्रिंट एनीथिंग यू वांट इन योर आउटपुट स्क्रीन। जब भी हमें इस इनपुट करने के बाद उस स्क्रीन पे हमें प्रिंट मिलेगा, तो जो प्रिंट होगा वो हमें मिलेगा आउटपुट स्क्रीन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू प्रिंट एनी नेम, अगर आपने कोई भी नेम उससे मांगा है ऑन द आउटपुट स्क्रीन, वो आपका आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। आई हैव टाइप दिस प्रोग्राम, तो उस पर आएगा प्रिंट एंड जो आपने क्वेश्चन किया था व्हाट इज़ योर नेम, सो माय नेम इज़ एट्सेट्रा, जो भी उसका नाम है एंड उसका जितने भी आपने इनपुट में जो क्वेश्चन पुट किए हैं उसका प्रिंट में आउटपुट आएगा। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है एंड। इफ़ यू हैव रिटन इन प्रोग्राम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द एंड टैग। जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम, हमें उसमें सेंटेक्स जो है हमने फिल किया है, कोई भी फॉर्मूला हमने फिल किया है, तो उसका जो एंड जब तक हम नहीं करेंगे वो प्रोग्राम वो एक तरह से एक्सेस नहीं होगा। इफ़ यू रिटन ए प्रोग्राम एंड टैग अदरवाइज द प्रोग्राम विल नेवर रन, जब तक हम उसमें एंड नहीं करेंगे हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव रिटन एन HTML प्रोग्राम यू हैव डेफिनेटली यूज्ड दीज टैग। हमें टैग करना होगा फर्स्ट स्टार्ट, हेल्प टू स्टार्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे एंड अदर सेंटेक्स फिल करेंगे एंड लास्ट में हेल्प्स टू एंड। सो हमारा जो क्यू बेसिक है, जिस तरह से हम एक्सेल में फॉर्मूला फीड करते हैं कोई भी मार्कशीट वगैरह बनाने के लिए, एज इट इज़ हमें क्यू बेसिक में भी कुछ फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें हमारे सेंटेक्स रूल चलते हैं लाइक दिस। जिस तरह से यहाँ पे है ये प्रोग्राम, एंटर फर्स्ट नेम, इनपुट ए एंड एंटर सेकेंड नंबर, इस तरह से ये फॉर्मूला है, ये क्यू बेसिक का है। एंड अदर फॉर्मूला लूपिंग को अटैच करते में स्टार्ट वैल्यू 1, स्टार्ट वैल्यू 5, 1, इस तरह से हमने यहाँ पे अदर 1, 5, 1 अलग अलग 2 से ज़्यादा जो फॉर्मूले की वैल्यू हमने डाली है, तो इसे हम लूपिंग स्टेटमेंट कहेंगे। सो कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।